अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ख़राब है और आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा कंप्लेन करता रहता है, कंप्लेन लाइफ अनफेयर है, कुछ भी चीज़ चेंज होना इम्पॉसिबल है। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं अपने लिए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। हेलो एवरीबॉडी, आई एम श्रेया सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ दिन पहले तक मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही चल रही थी। उठते ही साथ में कंप्लेन करने लग जाती थी और सोते वक्त तक मैं कंप्लेन करती रहती थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब मेरी किस्मत में तो यही लिखा है तो यही होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसी माइंडसेट के साथ रहती थी। मेरे इस बिहेवियर के कारण मेरी ना ही माइंड काम करता था सही से और ना ही बॉडी। कि मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती थी क्योंकि अलग ही सोच विचार में मैं खोई रहती थी। मुझे लगता था कि सब बेकार हो चुका है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने लग गई कि हम जो मिडिल क्लास रहते हैं कंप्लेन के साथ ही जीते रहते हैं और जीना सीख जाते हैं और अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स को सेट कर लेते हैं। दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। मैंने उनके बारे में पढ़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही स्लम में रहते थे और उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस की थी। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र से ही एल्स नाम की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप कुछ महीने या साल तक ही जी सकते हैं, बट वो वर्ल्ड के बेस्ट फिजिसिस्ट बने। हेलन केलर के नहीं दिखाई देता था, ना ही सुनाई देता था, बट वो वर्ल्ड की बेस्ट ऑथर बनी। लाखों मिलियन लोगों की लाइफ में चेंज लाई। थॉमस एडिसन क्लास में स्टूपिड माना जाता था कि दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। इन सबको जानने के बाद मुझे पता चला कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है। किसी की लाइफ में छोटी होती है, किसी की लाइफ में बड़ी होती है, और ये सारी चीज़ें लाइफ की पार्ट है। बॉडी कैसी होगी, हमारी हाइट कैसी होगी, हमसे बीमारी हो रही है, हम कितने रिच घर में पैदा होंगे, हम कितने गरीब घर में पैदा होंगे, हम ये सारी चीज़ें हम चूज़ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि हम चूज़ कर सकते हैं। टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो गई। सभी लोगों की एक चीज़ कॉमन थी, वो थी ग्रेटिट्यूड। सभी की लाइफ में कृतज्ञता की भावना थी। जो भी उनके पास था वो हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते थे। जिनके पास क्या चीज़ नहीं है उस चीज़ से ध्यान हटाकर उनका ध्यान इस चीज़ में रहता था कि उनके पास क्या है। मोटिवेशन मिलती थी कि वो और भी काम कर सकते हैं। रॉन्डा बर्न की लिखी किताब द मैजिक के बारे में पढ़ा। आपको आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, आपके पास जो भी चीज़ है प्रेजेंट में, और भी चीज़ यूनिवर्स नहीं देगा। आप जैसी भी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो वैसे ही लौट के आपके पास आता है। सेम पैटर्न्स में घूमते रह जाते हैं। विवेकानंद ने कहा है कि आपको फीलिंग चेंज करनी है। को भी फील करते हैं आपको वही चीज़ मिलेगा। फीलिंग और नॉलेज को मिला के आप जो एक्शन करते हैं वो चीज़ यूनिवर्स देखता है, उस चीज़ को फील करता है और वही चीज़ आपको रिटर्न बैक मिलता है। हमारे नेगेटिव विचार हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट में भी उन्होंने लिखा है कि जो फ्रिक्वेंसीज अपनी अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ भी चेंज होने लग जाती है। जो भी चीज़ है मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दी और ना एक्शन सही नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी फीलिंग्स सही नहीं थी, जिसके कारण रिफ्लेक्ट बैक होके मेरे ऊपर आ रहा था और मैं ये सारी चीज़ों से सफ़र कर रही थी। ग्रेटफुल होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे पास है, तो हम अंदर से बहुत लाइट फील करते हैं। दूसरों को देखना बंद कर देते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, पर आपके पास क्या है, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। हवा डाल देते हैं तो वो बलून ऊपर हाई उड़ता है, बट उसी बलून में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो उड़ता नहीं है। हम अपने माइंड बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, कंपैरिजन, कुछ ऊंचा अचीव कर सकते हैं लाइफ में, ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू जब हम बोलेंगे हर एक चीज़ के लिए कि लाइट वेट होंगे, द लाइटर यू बिकम द हायर यू कैन फ्लाई। यही थी ग्रेटिट्यूड की मेरी जर्नी। सीखा जाना तो आई थिंक कि आई शुड शेयर दिस विथ यू ऑल गाइज। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, शेयर माई रियल एक्सपीरियंसेस, वॉट एवर आई फील इज द ओनली रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कैसे हम ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हम सिंपली ग्रेटिट्यूड जर्नल कर सकते हैं कि जो हमारा माइंड होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है किसी भी पॉजिटिव चीज़ को। यानी विचार है उस चीज़ को बार बार सामने लाएगा, तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए एटलीस्ट 7 दिन 21 दिन आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या चीज़ हैं, उस चीज़ के लिए थैंक यू लिखिए भगवान को। कि अपनी डेली लाइफ में थैंक यू ऐड करिए, तो फोकस पूरा ही नेगेटिव से हट के पॉजिटिव में आ जाता है।
अच्छा, आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, ओके? भगवान मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस शरीर के लिए। भगवान मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन साँसों के लिए जो कि मैं हर पल ले रही हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस घर के लिए जहाँ पे मैं आज बैठी हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने माता-पिता का जो कि मेरे पास हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। भगवान मैं आपको धन्यवाद करती हूँ अपने भाई-बहनों का, अपने आस-पास के लोगों का जो कि हमेशा मेरी सहायता करते हैं। भगवान मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ का जो मेरे पास आज मौजूद है। भगवान मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस मन का जो मैं इतनी अच्छी पॉजिटिव बात सोच पा रही हूँ। मैं हर उस इंसान का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सीख दी। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ। भगवान मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ का। और आपको अब आँखें खोल लेनी है। तो आप ये अफ़र्मेशंस रोज़ बोल सकते हैं हर दैट्स ऑल। दिस वीडियो में ऐड अ लिटिल वैल्यू इन योर लाइफ। आप किस-किस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में कृतज्ञ हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। ओके बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी। जय हिंद एंड जय भारत।